बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपसे बात करेंगे, हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं समीउल्लाह जट साहब, उनके साथ पुलिस गर्दी हुई है। इससे कबल हमारे दोस्त हैं मेयर शकील शरीफ एडवोकेट साहब, उनके साथ पुलिस गर्दी हुई थी। तो आज तो पुलिस ने, मुस्तफ़ाबाद पुलिस ने, कसूर पुलिस ने इंतहा कर दी है बदमाशी की, गुंडागर्दी की। और अब हम अभी बात करेंगे समीउल्लाह जट साहब से कि ये वक़ुआ हुआ क्या है और इसमें सच क्या था, झूठ क्या था, पुलिस ने किया क्या है और क्यों किया ये सब कुछ। जी समीउल्लाह जट साहब, ये क्या वाक़या हुआ है? जी बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। आज वाक़या इस तरह हुआ कि मैं अपना जो है ना अपने शेड्यूल के रूटीन के मामलात में ना वो जा रहा था लाहौर की तरफ। तो वहाँ पे ना मुझे कॉल आई कि यहाँ पे कोई मसला है तो आप इधर आए। कहाँ पे? पर्ल गार्डन सोसाइटी है, मुस्तफ़ाबाद हदूद पे। मैं उधर ही था, तो मैं उधर वापस होके मैं उधर चला गया हूँ। तो आगे से SHO साहब की गाड़ी जो है ना वो वापस को आ रही थी। मैं उनसे क्रॉस किया है, थोड़ा आगे गया हूँ। आगे देखा है कि एक सोसाइटी है, उसके बाहर जो है ना वो सोसाइटी का गेट लगे हुए हैं, बंद है। अच्छा। कुछ लोग अंदर हैं, कुछ बाहर हैं, लोगों का जमे उधर, काफ़ी लोग उधर जमा है। तो मैंने रुक के मैं उधर देखा भी कोई मामला हो गया है। तो मैं सड़क के ऊपर खड़े होके, पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर खड़े होके, मैंने कोई ऐसा नहीं किया। मैंने अपना जो देखा है कि क्या देखा, तो पुलिस जो है वो सामान उठा के ना खुद उठा के दूसरी पार्टी का सामान उठा के तो वो बाइक रख रही थी। जो पहले वहाँ पे काबज थे, यानी कि पुलिस वहाँ पे कब्जा करवा रही थी, सिंपल सादे अल्फाज में। तो मैंने ये देखा, मैंने उसमें ना जो वीडियो बनाना शुरू कर दी। जी उसमें वो SHO आपका कौन से चैनल से तल्लक है? मेरा एक न्यूज़ से तल्लक है। आप एक न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हूँ मैं, एक न्यूज़ से। तो मैंने जब देखा सारा मामला तो वीडियो बनाना शुरू की। तो सब इंस्पेक्टर थे अशरफ नामी उधर से, और उसके साथ 5-4 मुलाजिम थे जो उधर तैनात थे कब्जा करवाने के लिए। तो SHO वहीं से गुजरे। उतनी देर में क्या हुआ है कि मैं वो SHO ने मेरे साथ वो सब इंस्पेक्टर ने आके मुझसे बदतमीजी शुरू कर दी। मैंने कहा कि उसने देखा है कोई आम बंदा वीडियो बना रहा है, उसे नहीं पता कि ये मीडिया पर्सन है। साथ मेरी गाड़ी खड़ी थी सड़क के ऊपर, मैंने उससे अपना लोगो पकड़ लिया कि मैंने कैसे एहसास हो जाएगा कि ये मीडिया पर्सन है, ये वैसे नहीं वीडियो बना रहा। तो मुझे उन्होंने कहा वीडियो को बना। मैं कि भाई मैं अपने जो है वो साफ़ी है, जहाँ पे कोई मसला बन रहा है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मुझे अदारा मुझे और मेरी जो है ये समझ ले कि मेरे इख्तियार है कि मैं वीडियो बना सकता हूँ। इतने में उन्होंने क्या किया कि मुझसे जो है वो SHO साहब आ गए। SHO साहब ने मिलकर, उनका क्या नाम है SHO साहब का? हसन अली इमरान जो है उसका नाम, हसन इमरान। उन्होंने उनकी मौजूदगी में उन्होंने साथ कह के मुझसे यहाँ पे पुलिस ने जद्दोजहद करना शुरू किया। मुझ पर उन्होंने शदीद किस्म का तशद्दुद किया, मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया है, और साथ उन्होंने मेरा माइक था लोगों का, उसका भी उन्होंने तोड़ के। तो और उसके बाद जो मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे वो थाने ले गए। रास्ते में उन्होंने मुझे शदीद किस्म के जो है वो दगोब करना शुरू कर दिया। थाने ले जाके उन्होंने मुझे बिठा दिया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तेरा ऐसे कर देंगे। मैं सुनता रहा, मैं थ्रेड होने वाला नहीं। मैंने कहा जी मैंने तो आपको कोई ऐसी बात नहीं की, मैं तो ना अब्यूजिंग करता हूँ, गालियाँ वगैरह जो उनको जुबान पुलिस वालों की आपको पता है वो को इस्तेमाल करते रहे। मैं बिल्कुल खामोश रहा। मैंने कोई इनका जो है ना तो उनके साथ आर्गू किया, मोबाइल भी मेरा वो ही इस्तेमाल करते रहे। PRO साहब की कॉल आई, SHO साहब ने मेरे नंबर से उठाई। फिर मुद्दई दूसरे जो उन्होंने खुद साख्ता मुद्दई, उनको मेरा नंबर कार्ड लिख के, उन्होंने मेरा प्रेस कार्ड और दूसरा दिया, उसके ऊपर से मेरा नाम लिख के, मेरी वल्दियत लिख के दूसरी पार्टी को दी कि इसका जनाब इसको पर्चा करें इसका। अच्छा। मैंने उनको कहा मेरा तो किसी पार्टी से तल्लक नहीं है, लेकिन उन्होंने जनाब वो दूसरी पार्टी को दे के मेरे खिलाफ उनसे एप्लीकेशन करते लिख के लो मैं इसकी FIR दूंगा। मैंने कहा जी दे दें FIR। यहाँ तक कि उन्होंने बदतमीजी की जो है ना, SHO ने खुद बदतमीजी की इंतहा कर दी। मुझ पे शदीद किस्म का तशद्दुद भी किया गया। उसके बाद मुझे उन्होंने तकरीबन 3 से 4 घंटे जो है वो दकोब भी किया, और उधर मुझे अब से बेजा में भी रखा। अच्छा, तो ये जो ज़मीन थी ये आपके चैनल वालों की थी ज़मीन? ये नहीं, मेरे चैनल वालों की नहीं है, उनकी तो एक कंपनी है ना, तो वो इस तरह का कोई काम करते हैं ना, कोई लिटिगेशन का इशू है। मुझे सिर्फ ये कॉल आई कि इनको आप DPO के ऑफिस ले जाओ। तो कोई मसला है तो DPO के ऑफिस, मेरी PRO से बात हुई। मैंने कहा भी DPO साहब बैठे, उन्होंने कहा DPO साहब मीटिंग में बैठे। मैं क्या मैं आ रहा हूँ। जब मैंने देखा कि ये तो पुलिस खुद पार्टी बनी हुई है,
तब मैंने वीडियो बनाई, और मैं ये समझ लें कि पब्लिक प्रॉपर्टी सड़क के ऊपर, मैं किसी सोसाइटी के अंदर दाखिल नहीं हुआ, इसका मैं हलफ भी देता हूँ। बल्कि मेरी SHO साहब से बात हुई, मैंने कहा अगर मैं सड़क से नीचे उतरा हूँ, मैं किसी की यानी कि आपका लिटिगेशन ही समझ लें, इसमें मैं दाखिल हुआ हूँ, या मैं किसी बंदे को मैंने मारा है, या किसी को गाली दी है, या पुलिस को कोई कहा है, तो उसका भी मैं रिस्पॉन्स हूँ। लेकिन पुलिस उस वक्त बिल्कुल पार्टी बनी हुई थी, तो अभी तक स्टिल पार्टी है। यानी कि आपका कहना ये है कि हम जो बात कर रहे हैं वो बतौर जर्नलिस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारा जमीन के बारे में मेरा बात हम नहीं कर रहे। वो कब्जा जाए भाड़ में। मैं चाहता हूँ जो चीज़ जो है वो दोनों चीज़ें, वो अदालतें बैठी हैं, जो है वो पुलिस बैठी है, मेरिट पे करे वो। मैं इस पे नहीं, मैं कह रहा हूँ जो मेरे साथ ज्यादती की ना बतौर जर्नलिस्ट उन्होंने की है, ये मैं समझता हूँ ये पूरी कम्युनिटी के साथ की है। ये आज उनका एक नहीं है ये वाकया, वो सहाफ़ी को, मेरा नहीं ख्याल कि वो इंसान भी समझते हैं। तो और पूरी सहाफ़ी कम्युनिटी के खिलाफ उसने पता नहीं क्या क्या जो है वो उसने, वो अशरफ सब इंस्पेक्टर है और इस SHO ने जो कहा है, मैं तो वो बयान भी नहीं कर सकता। और आपका मुतालबा क्या है, फिर क्या होना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं रिटर्न एप्लीकेशन दे के आया हूँ सब इंस्पेक्टर और दूसरे उनके जो इन लोगों ने मेरे साथ मुझ पे तशद्दुद किया, तो मैं मज़ीद जहाँ तक हो सका मैं कोशिश करूँगा इनको जो है वो अपने अदारों को, अपने दोस्तों को, अपने सब भाइयों को साथ लेके चलूँ। और मैं इंशाल्लाह ताला मैं पीछे हटने वाला नहीं, मैं अपने इंशाल्लाह जो भी हो जाए मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक़ पे हूँ। और मैंने तो उसी वक्त SHO भी कहा है कि भी आप कह रहे हो कि मैं इसी पे कुरान पे फैसला कर लेते हैं, उस पर भी वो भाग गया। हर जो बात कही उस पर भी वो खड़ा होता ही नहीं रहा। जी दरवेश शाह साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखें जी, आज जो सूरत हाल हुई, जिस तरह के मामलात हुए, मैं वहाँ पहुँचा, मेरी टीम वहाँ पहुँची, मेरे दोस्त वहाँ पहुँचे। सहाफ़ती चीज़ों को एक साइड पर रख के अगर वैसे भी सोचा जाए, पुलिस का ये रवैया काबिल मज़म्मत नहीं, काबिल मरम्मत है। मैं जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने पे मजबूर हूँ कि अगर इनके कोई गले पड़े तो फ़ौरन FIR होती है, और दूसरों की कोई इज़्ज़त नहीं है। सहाफ़ी जो है मुआशरे का एक हिस्सा हैं, अहम सतून हैं, और हम ये IG पंजाब से मुतालबा करते हैं कि इस पे इंक्वायरियाँ नहीं हमें चाहिए। SHO कह रहा है हमारे पास उसकी कुछ चीज़ें मौजूद हैं जिसमें कह रहा है कि हाँ हमने जो है वो समी भाई के जो है वो साथ बदतमीजी की है, इसके गले हम पड़े हैं, वो खुद कह रहा है इस सिलसिले में। बाकी पीछे कोई ना इंक्वायरी रहती है ना कोई मामलात रहते हैं। तो ये देखे DPO का रवैया जो है वो शर्मनाक है कि वो पता नहीं किस तरह इन्वॉल्व हैं, किस तरह मामलात हैं कि बंदे मार के लोगों को जो है वो जैसे वो टेंशन दे रहा है कि मैं जो है वो बड़ा फन्ने खा DPO हूँ, अपनी कसीदे लिखवाए जा रहा है, खुद लिख के दिए जा रहा है मामलात में। तो ऐसे चीज़ें नहीं होती। हम जो है वो बिल्कुल जो है वो अपने सहाफ़ी दोस्तों के साथ खड़े हैं। पहले मार्शकील के साथ जो है वो इन्होंने एक ASP UT ने जो है वो जुल्म किया, FIR रॉन्ग दी। अब हमारी एप्लीकेशन पड़ी है, और इंसाफ कैसा होगा DPO साहब कि हमारी एप्लीकेशन पड़ी, उस पर लिख दें फिर कि ये है जो है ना हम इस पे FIR दर्ज नहीं कर सकते। लिखे तो सही, लेकिन उसको खुदे लाइन लगाया हुआ है। और हमें जो है यही है कि आप लोग जो है ना टेबल पे आए, चीज़ों पे आए। तो टेबल पे क्या आए कि आज जो है वो समी भाई के साथ ये मामला है, हम बिल्कुल समीउल्लाह के साथ खड़े हैं। और ये बिल्कुल कल हमारा जो है वो जनरल इजलास है पूरी कम्युनिटी का। जो लोग हमें सुन रहे हैं, हम कहते हैं किसी भी चैनल से आपका तल्लुक है, किसी भी अखबार से आपका तल्लुक है, आपको प्रेस क्लब में दावत है, आप आएँ। हम इंशाल्लाह सप्लाई दीवार बनेंगे कल 1 बजे इंशाल्लाह, दोपहर 1 बजे बरोज जुमेरात इंशाल्लाह प्रेस क्लब में हम इकट्ठे होंगे और बताएंगे कि अभी हम जो है वो जिंदा हैं, मुर्दा नहीं है, हम जिंदा हैं। जी बेग साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो इस मामले में ये कहूँगा कि सहाफ़ियों पर जो मुसलसल जो है वो पुलिस गर्दी जो है वो मैं उसको मुकम्मल तौर पर जो है उसको कंडम करता हूँ। और ये जो बार जो है वो पुलिस की तरफ से जो पुलिस गर्दी की जा रही है और सहाफ़ियों की जो तज़लील की जा रही है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। और मैं इंतज़ामिया को ये बावर करवा दूँ कि यहाँ पे ग्रुप ज़रूर अलहदा है, लेकिन सहाफ़ियों की इज़्ज़त के लिए हम सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। अभी भी हम लोग जो है वो एक इज्तमाही कॉज के लिए बैठे हुए हैं, जो हमारे सहाफ़ियों दोस्तों के साथ पहले महर शकील के साथ हुआ, इससे पहले मलक खुरम के साथ जो है वो पुलिस ने जो है वो बदतमीज़ी की ASI गनी
आर्मी ने। तो उसके बाद ये आज तीसरा मामला हो गया कि भी एक हमारा सहाफ़ी जो कि उसके हाथ में लोगो था, उसके गले में कार्ड था, और उसके बावजूद जो उसकी तजलील की गई, उसको धक्के दिए गए, उसको जो है वो उधर बंद किया गया, अरेस्ट किया गया और उसको ऑन किया है SHO ने। सबसे शर्मनाक बात ये है, इंतज़ामिया ये सुन ले कि हम सारे जो है वो सहाफ़ी जो है इस मामले में एक पेज पे और एक प्लेटफॉर्म पे हैं, हम ग्रुप जो है ना, जितने भी ग्रुप्स हैं, उसके बावजूद है सहाफ़ी की जो है वो उस पर डिग्निटी पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कल 1 बजे प्रेस क्लब में इजलास है, सारे दोस्तों से अपील की जाती है कि सारे वहाँ पे पहुँचें, और हम लोग बिल्कुल जो है वो बाइकाट करेंगे पुलिस के खिलाफ, और ऐसी पुलिस गर्दी को जो है नामंजूर करते हैं। जी उमैर अंसारी साहब। जी बिल्कुल, मुर्तज़ा बेग साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, और इनके मौक़िफ़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि 3 वाक़यात जो हैं गुज़िश्ता माह के अंदर हो गए हैं। सबसे पहले खुर्रम शहजाद साहब हैं, लाहौर रंग के हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, उनके साथ सरेआम रोड के ऊपर कवरेज करते हुए गनी ASI ने जो है उससे वो मोबाइल भी छीना और उसको सरेआम सड़क के ऊपर धक्के भी दिए और गालम गलोच भी की। जो सारा मामला DPO कसूर के नोटिस में है, और उसकी DSP लीगल ने नेगलिजेंसी भी शो कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो अभी स्टिल उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मार शकील साहब हैं, न्यूज़ 1 के हमारे जो है बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, उनके खिलाफ एक ASP UT की तरफ से जो है वो कार्रवाई की गई और एक फेक FIR दी गई। उस फेक FIR का सबूत ये है कि वो बाद में खारिज हुई, पुलिस ने ही उसको खारिज किया। ये साबित करता है कि वो FIR झूठी थी, अगर सच्ची होती तो पुलिस ने कभी भी खारिज नहीं करनी थी। और जो शकील की एप्लीकेशन दी थी उन्होंने अभी तक वो पेंडिंग पड़ी हुई है। तीसरा जो सबसे अहम बात और सबसे अहम वाक़या जिस पे कल 1 बजे प्रेस क्लब कसूर में हम सारे सहाफ़ी यूनिटी जो है वो इकट्ठी हो रहे हैं, और मुसलसल पुलिस गर्दी पर हम एक एहतजाज भी करेंगे और इजलास भी करेंगे कि ताकि कल पे या आइंदा आने वाले वक्त में पुलिस की तरफ से किसी भी सहाफ़ी के ऊपर अपनी सहाफ़ती फ़राइज़ सरंजाम देते हुए कोई किसी किस्म का तशद्दुद ना हो, कोई किसी किस्म की मार पटाई ना हो। देखें, पुलिस का एक कांस्टेबल भी अगर सड़क पे खड़ा हुआ इशारा करता है तो एज ए जर्नलिस्ट हम हो, एज ए शहरी हम रुक के उसकी बात सुनते हैं। हमने कभी उसको तू कह के नहीं बुलाया, हमने कभी उसको जो है वो डिग्रेड नहीं किया, उनकी रिस्पेक्ट हम अच्छे तरीके से करते हैं, चाहे वो कांस्टेबल से लेके DPO साहब खुद हों। हम हमेशा जो है सारे दोस्तों ने पुलिस का रिगार्ड किया है, मगर पुलिस के जानब से अगर हमें तू कह के बुलाया जाए, पुलिस की जानब से हमें कह के ओए करके बुलाया जाए, पुलिस की तरफ से हमें जो होता है कर ले आप जाएं, अगर ऐसे अल्फाज मिले तो मेरा ख्याल है कि सलाम 2 हाथों से होता है, एक हाथ से कभी भी जो है वो शेक हैंड नहीं होता। हम जितना मर्जी अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे, जब पुलिस की तरफ से हमारे तरफ से शेक हैंड नहीं होगा उतनी देर तक मेरा ख्याल है कि ये मामलात दुरुस्त जानब नहीं चढ़ेंगे। और ये सारे मामलात हैं जो पुलिस के आला अफसरान भी इसको जानते हैं कि ये आपकी तरफ से ही मामलात ख़राब हो रहे हैं। हमने हमेशा, हमारा माजी गवाह है, हमारी 17 साल की सहाफ़त गवाह है, जितने भी दोस्त हैं, कि कभी भी हमारी तरफ से कोई नेगलिजेंसी हो, कोई हमारी तरफ से आपको डिग्रेड किया गया हो, कोई हमारी तरफ से फेक खबर आपके खिलाफ चलाई गई हो, हम खबर चलाने से पहले भी आपसे तस्दीक करते हैं कि भाईजान ये खबर है, और हमारी कोशिश होती है कि हम पुलिस को फेवर दें। लेकिन जो हमारे साथियों के साथ हो रहा है इसको हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितनी देर तक एक प्लेटफॉर्म पे आके हमारे साथी भाइयों को अजाला नहीं होता, हम पुलिस के खबरों का भी बाइकाट करते हैं, हम पुलिस की जो ये एनकाउंटर अब करेंगे हम उनका भी बाइकाट करेंगे, और हम असल चलाएंगे, जो असल बात है उसको हम चलाएंगे। पहले भी चलाते थे, अब भी चलाएंगे। तो कल फाइनल जो राय है, कल 1 बजे हम प्रेस क्लब कसूर में इजलास करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हम अगला अलाए अमल क्या करते हैं, क्योंकि हमारा ये दायरा कार है अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। अगर तो DPO कसूर एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए एज ए कप्तान इस मामले को सोल्ड आउट कर दे, जो जिम्मेदारान है वो ना देखें कि वो हम में है या आपकी पुलिस में है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर वो कार्रवाई ना करेंगे तो ये दायरा कार बढ़ के IG ऑफिस तक भी जा सकता है। जी मैं शकील शरीफ एडवोकेट साहब, एक तो अपने ख्यालात का भी इजहार करें, अपने बारे में बताएं, और दूसरा समीउल्लाह जट साहब के बारे में बताएं जो उनके साथ पुलिस गर्दी हुई है, और जो आपके साथ पुलिस ने बदमाशी और गुंडागर्दी की है उसके बारे में मुख्तसर अल्फाज में बताएं ज़रा। सर सबसे पहले तो मैं, जो मेरे बड़े भाई हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ जो पहले PNN था, नेशनल TV चैनल के रिपोर्टर हैं, और उन्हें पूरा कसूर बल्कि पूरा इलाका जानता है कि वो एक अच्छे और जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है। उनके साथ आज जो पुलिस का
جو رویہ تھا اس کی شدید الفاظ میں جو سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور دوسرا یہ میرا مطالبہ ہے، قصور میں میاں مٹھو صاحب ہیں جن کو ہم ڈی پی او قصور کے نام سے جانتے ہیں، وہ اپنے منہ سے میاں مٹھو بنتے ہیں جی میں قصور کو ایک سافٹ امیج دینا چاہتا ہوں، میں یہاں سے جرائم ختم کرنا چاہتا ہوں. اس آڑ میں جو انہوں نے یہاں پہ دھندا چلایا ہوا ہے اس کو کون نہیں جانتا. ان کے نیچے جو ان کے اہلکار ہیں جو ایک سرکل سے دوسرے سرکل میں بدلے گئے ہیں، ان کی جو ریاکاریاں ہیں، ان کی جو رشوت کی داستانیں ہیں، وہ 5-5 ہزار روپیہ نہیں چھوڑتے، ان کو کون نہیں جانتا. ان کو اپنے جو پہلے گریبان میں ہاتھ ڈالنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. اگر آپ اتنے سچے ہیں تو آپ نے میرے اوپر آپ کے ASP UT نے جو ایک FIR دی، اس کے بعد جو جب ہمارا پریس کا جو پریس کلب ہے جو دوست حرکت میں آئے، بار نے آپ کو شٹ اپ کال دی، تو اس کے بعد آپ کی جو سلواریں ہیں وہ ڈھیلی کیوں ہونا شروع ہو گئی ہیں. میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس پہ لاہور بار نے بھی مذمت کی ہے، اس کے بعد آج ہائی کورٹ بار نے بھی، چونکہ میں ہائی کورٹ بار کا بھی ممبر ہوں، انہوں نے بھی مذمت جاری کر دی ہے. پرچہ بھی آپ نے خارج کر دیا. آپ اتنے بہادر ہیں تو اپنے اس ASP UT کا پرچہ دیں، اپنے اس جو SHO قبضہ گروپ ہے جس کو آپ نے لگایا ہوا ہے، جو آپ نے لگایا بھی DSP صدر خالد اسلم جدول کے کہنے پہ تھا. میں اس وقت DSP کے کمرے میں تھا جب اس کو چارج ملا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی چلائیں گے. تو اس نے پہلے بھی جو بیدیاں میں قبضے کروائے، میں اس کیسز میں بطور وکیل رہا. تو آپ کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے؟ کیونکہ آپ حصہ دار ہیں، آپ کی پتی شامل ہے، آپ سیاست دانوں کی کٹ پتلی ہیں، آپ ان کے کہنے پہ ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے ہیں، آپ جیلی پولیس مقابلے کرتے ہیں. یہ سارا کچھ بڑا کچھ ہم کھول سکتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر کا جو سافٹ امیج ہے اس کو سافٹ ہی رکھا جائے، کیونکہ ہم نے یہاں رہنا ہے اور آپ نے چلے جانا ہے. تو میں یہاں پہ اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ دیار باطل میں حق پرستوں کی بات رہتی ہے سر نہیں. تو آپ سوچیے گا، ذرا نہیں پورا سوچیے گا، اور جو بشرمی جو ٹھائی ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کر ضرور سوچیے گا. میں دینا کافی سر کر دیا تھا ہاں بیٹا. کیا کہیں گے فدا بھائی آپ؟ جی کل جو ہے وہ پولیس گردی کے خلاف جو ہے وہ کل 1 بجے پریس کلب میں احتجاج ہے، اور پولیس گردی کے خلاف بھرپور ہم صحافیوں کا ساتھ دیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس طرح میرے سینئر سب بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سمیع اللہ جٹ صاحب کے ساتھ آج پولیس نے جو ہے نا بہت غلط رویہ استعمال کیا. یہ لوگو اور کارڈ ہماری ایک پہچان ہے. جب وہ فوٹیج بنا رہے تھے ان کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی ہے، اور تھانے میں بھی جا کے جو ہے نا وہ بدتمیزی کرتے رہے. جس طرح میرے سینئر نے صاحب کا یہ پولیس کا پہلا نہیں ہے، دوسرا تیسرا واقعہ ہو گیا. جس طرح مار شکیل شریف ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ہمارے صافی بھائی بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے نا پولیس کا رویہ بہت غلط رہا ہے. اس کے بعد خرم شہزاد صاحب ہے، ان کے ساتھ بھی بدتمیزی ہوئی ہے. یہ واقعہ پہلا نہیں ہے، دوسرا تیسرا واقعہ ہے. اسی طرح ہم جو ہے نا سارے صافی بھائی جو ہے نا ایک پیج پہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے نا پریس کلب میں 1 بجے جو ہے ہنگامی اجلاس ہوگا. اور یہ سن لیں یہ بات، یہ پولیس گردی جو بار بار اٹیک کر رہی ہے، انہیں یہ میسج ہے ہمارے صافی بھائیوں کا کہ اپنی اس جو ہے نا حرکتوں سے باز آئیں. ابھی تو کل ہنگامی اجلاس کی کال ہوئی ہے پریس کلب میں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہ ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے نا وہ پروٹیسٹ بھی کریں گے اور اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے. جی شہزاد صاحب. جی میں آپ کو بتاتا چلوں، جو قصور پولیس کی جانب سے جو ہمارے صحافی بھائیوں کے ساتھ غیر اخلاقی رویہ جو استعمال کیا جا رہا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. یہ سلسلہ جو کئی روز سے جاری ہے. ہم نے جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہیں ہمارے ڈپٹی صاحب، ان کو کئی بار اس بات کو نوٹ کروایا ہے کہ آپ کی پولیس جو آپ نے افسران اس شہر کے اوپر تعینات کیے ہیں ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا جو منہ بولتا ثبوت یہی ہے کہ جو صحافی ہیں ان کے اوپر جو ہے یہ غیر اخلاقی رویہ استعمال کیا جا رہا ہے، ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے. تو میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحافی جو ہے عوام کی آواز ہے، اور یہ حق سچ جو ہے یہ بولتا رہے گا، اور اس کی آواز کو نہیں دبایا جا سکتا. ہمارے لیڈران نے جو کل پریس کلب میں ایک اجلاس ہنگامی اجلاس بلایا ہے، اس میں جو بھی لائے عمل تیار کیا جائے گا، ہم اس پر جو ہے اس پہ پورا جو ہے عمل کریں گے. اور ہم اس واقعے کی جو ہمارے دوست مار شکیل صاحب اور سمیع اللہ جٹ کے ساتھ آج جو غیر اخلاقی رویہ استعمال کیا گیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں.
जी काशिफ साहब भाई आप डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आज जो थाना मुस्तफाबाद पुलिस की जानब से गुंडागर्दी की गई है और समी भाई को हफ्ते बेजा में रखा गया है, लोगो छीना गया है, मोबाइल छीना गया है, उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और आईजी पंजाब से मुतालबा करता हूँ कि इन करप्ट पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करें, मुकदमा दर्ज करें। हमने दरख्वास्त दी हुई है, अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा तो हम जो है वो एहतजाज का हक रखते हैं, एहतजाज भी करेंगे, आईजी ऑफिस के बाहर भी एहतजाज करेंगे। और मैंने तो पहले भी पुलिस की जो कार्रवाइयाँ उनका बाईकाट किया हुआ है और आइंदा जो इनकी मजीद कोई खबर चला देते हैं वो भी नहीं चलाएंगे जब तक हमारे साफी भाइयों के जो मसले मसाइल हैं, जो पुलिस की जानब से जो है वो झूठी FIR शकील भाई के साथ शकील भाई की दी गई, उससे पहले मल्ला खुरम शहजाद साहब के साथ बदतमीजी की गई, आज समी भाई के साथ बदतमीजी की गई है, तो ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे पुलिस के इस नारवा रवैये को। और हम मुतालबा करते हैं फिर IG पंजाब से इस पर फौरी तौर पर नोटिस लें और कसूर में जो आए दिन ये साफियों के साथ मामला हो रहे हैं इन पर फौरी तौर पर DPO कसूर को भी मुअत्तल करना चाहिए और जितने भी इसमें मुलविस है पुलिस एहलकार उनको भी मुअत्तल करना चाहिए। जी मार गफार साहब। जी, ये जो सहाफ़ी बरादरी है, पढ़ी लिखी है, प्रोफेशनल सहाफ़ी है, इनके साथ पुलिस गर्दी है जो ये कसूर में ये तीसरा हुआ चुका है और ये इसमें DPO साहब ने आकर सीरियस हो गए उसने लिया। ये भी बात है, आज़ादी सहाफ़त पे ये हमला किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है। कल प्रेस क्लब में हम सब जितने सहाफ़ी बरादरी हैं उनको अब देखते हैं, हम वहाँ पे इजलास होगा, उसके बाद प्रोटेस्ट करेंगे और उसके बाद दायरा काम बढ़ाएंगे जो इनको सजा नहीं मिलती। देखें, जो सहाफ़ी हैं ये जब भी कोई पुलिस वाला कहता है, जहाँ पे कांस्टेबल रोकता है, जो रोकता है रुकते हैं, पहले कानून की नहीं करते, लेकिन जो पुलिस करती है ये अरूज पे है, ये अफसरों के लिए और ऊपर जितने आला कार है उन सब के लिए ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि कसूर की जो पुलिस है ये बिल्कुल मुंह धो चुकी है। सहाफत जो है वो आज़ादी से कोई कर नहीं सकता, लोगो कार्ड लगे होते हैं पब्लिक प्लेस पे जो है वहाँ पे भी उनको सहाफ़ी जो जिम्मेदारियाँ सहाफ़ी वो करने की पाबंदी उन पर लगाते हैं, उन्हें छीना जाता है, मारपीट की जाती है, थाने में जाके हफ्ते बेजा में रखना इंतहाई शर्मनाक रवैया है ये पुलिस का। और इस पे जितने भी अफसरान बाला है उनको चाहिए कि फौरी कार्रवाई करें और जो सहाफ़ी बरादरी है मसलूम है वो ना ही तनहाएँ लेती है, 24 घंटे 24/7 वो अपनी जो जिम्मेदारी है सहाफ़ी वो निभाते हैं। जो अवाम है मसलूम है, जितने बेचारे जो पुलिस के साए हुए हैं या किसी के उनकी आवाज़ है जो वो सहाफ़ियों ने बुलंद करनी है और पुलिस क्या कर रही है कि बजाय इसके उनको फॉलो करें, उनके पास तो बनने की कोशिश की जा रही है। ये गवर्नमेंट के लिए और सबके लिए ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया जो मजलूम की आवाज़ को दबाते हैं। सहाफ़ियों को सहाफ़त करने पे उनको इतराज़ है और सच्ची बात जो हक की बात है वो दिखाने पे उनको तकलीफ होती है, क्योंकि उनका चेहरा जो असल मखरू चेहरा है वो बेनकाब होता है, वो सहाफ़त ने करना है। तो ये जो है ये उस पर बहुत बड़े अटैक कर रहे हैं, ये इनके लिए बड़ा शर्मनाक रवैया है। अफसरान बाला या जितने ज़िम्मेदार हैं फौरी कार्रवाई करें और ज़िम्मेदारान हैं जो उनके ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई की है, उनके ख़िलाफ़ केस रजिस्टर किए जाए। हमारे जो शकील साहब हैं वो भी इंतहाई अच्छे ऑनेस्ट जर्नलिस्ट हैं और ऐसे ही जो हमारे खुरम साहब हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। समीउल्लाह जट साहब प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं। इन सहाफ़ियों से भी अगर पुलिस को कोई मसला है तो मेरा ख्याल है कि ये पुलिस के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है। जी खुर्रम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एक न्यूज़ चौधरी समीउल्लाह जट साहब के साथ SHO थाना मुस्तफाबाद और DPO साहब की शय पर जो उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनके साथ मिसबिहेव किया गया, उन्हें पब्लिक पॉइंट पर जो वो कवरेज करते हुए उनका मोबाइल छीनना, उनका लोगो छीनना और उन्हें हफ्ते में जाने रखना, ये पुलिस जो है ना पुलिस का एक शेमफुल रिएक्ट है। कसूर पुलिस से पहले अक्टूबर में मेरे साथ भी एक ऐसे कवरेज करते हुए जब पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे थे तो एहतजाज के दौरान मेरे से भी उन्होंने लोगो छीना गनी ASI ने, और उसके बाद मार शकील साहब के ऊपर FIR का अंदराज करना जो कि SP UT आगा फसी
अंडर ट्रेनिंग जो है वो तो कुछ हुक्म दे ही नहीं सकता, जबकि जो उस मुकदमे का मुद्दई है उसका कहना है कि मुझे जो वो एएसपी की तरफ से प्रेशराइज किया गया। ये मतलब सारे मामला जिसका डीपीओ कसूर को भी बखूबी जानते थे। डीपीओ कसूर साहब जो है वो सिर्फ जो झूठे मुकदमात में लोगों को मुंशियात के मुकदमात में मुलव्वस करके उन्हें कह रहे हैं कि मैं जी लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचा रहा हूँ। आज तक इन्होंने खुली कचहरियां लगाई हैं। मुझे कोई एक बंदा बता दे कि जहाँ पर इन्होंने वादे किए हैं अवाम के साथ कि आपको 8 दिन के अंदर आपकी रिकवरी मिलेगी, आपको 5 दिन के बाद आपकी रिकवरी मिलेगी, कोई एक बंदा किसी एक सिंगल शहरी को भी इन्होंने इंसाफ नहीं दिया, बल्कि सिर्फ डीपीओ साहब की इमाम पर जो है वो सहाफ़ी जो कि अवाम की आवाज़ बनते हैं उन्हें भी दबाया जा रहा है, उनके ऊपर भी कीचड़ उछाले जा रहे हैं। कभी सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया जा रहा है, कभी सहाफ़ियों को अफसर बिजा में रखा जा रहा है। ये कसूर पुलिस का एक बहुत ही इंतहाई ख़तरनाक रवैया है। इस पर मैं आईजी पंजाब साहब से और वज़ीर आला पंजाब से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा यहाँ पर कसूर में कोई ऐसा कप्तान तैनात करें जो कि कसूर के मामलात को समझे और कसूर में जराइम पेशा नासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, ना कि फेक एनकाउंटर करके, फेक मुकाबले करके या दूसरी चीजें करके ये कसूर पुलिस का इमेज खराब ना करें। और कल जो कसूर प्रेस क्लब में एक एहतजाज रखा गया, हंगामी जो मीटिंग रखी गई है जो कसूर पुलिस के रवैया के खिलाफ, मैं उसमें तमाम सहाफ़ी भाइयों को भी दावत देता हूं कि वो ज़रूर व ज़रूर शिरकत करें और इस पर लाहे अमल तैयार करें, क्योंकि सहाफ़त जो है आज़ादाना सहाफ़त पर कदम लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसमें तमाम सहाफ़ी भाइयों को यकजा होने की ज़रूरत है। जी मुनीर साहब। जी, जब समीउल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज हुई है तो मैं भी वहाँ पे चला गया, थाना में मौजूद था, मैं भी मुस्तफाबाद में, DSP वहाँ पे मौजूद थे, PR और साजिद मौजूद था, SHO दीगर लोग मौजूद थे। हमने बात की कि समीउल्लाह के खिलाफ जो है ना गलत FIR हुई है, आप काइंडली चेक कर लें, हमने कर लें, अलग से बात कर लें कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, आप इसका फैसला करें। मगर जो DSP है वो सुन नहीं रहा था, वो अपनी बातों में लगा हुआ था। और सबसे यहाँ बात ये बताता चलूँ कि जो साजिद PRO है वो ये कह रहा था जो मर्जी आ जाए, जो हमने कर दिया है वही होना है। मैं हैरान हूँ कि एक PRO इस कदर बोल रहा है कि जो हमने कर दिया वही होना है, हालांकि मैं वादे बता दूं कि उसका भाई मंशियात फरोश है। DPO साहब सुन लें, उसका भाई मंशियात फरोश है। आपका ये चमचा चरस बेचे, पाउडर बेचे, जो मर्जी बेचे, आप इसे ना पूछें। और एक हमारा भाई जिसने का कोई गुनाह ही नहीं है उसके खिलाफ आप FIR करें और डट जाएं कि जो हमने किया है ये सही है। मैं आपको वादे पैगाम देता हूँ, ये आपने गलत किया है। आप कैसे कमांडर हैं कि आपका एक मतैद जो है उसका भाई नशा फरोशी करे और उसके खिलाफ आज तक किसी ने FIR की है? SHO A डिवीज़न B डिवीज़न सदर कितने लोग हैं, किसी ने FIR की है? क्यों? इसलिए कि वो PRO का भाई है। आपके चमचे चरस बेचें, नशा फरोशी करें, आप उन्हें ना रोकें। और एक साफ़ी अगर हक के लिए आवाज़ उठाए, किसी की आवाज़ बने, आप उसके खिलाफ FIR करें। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे इक़दाम करने से। हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे, किसी भूल में ना रहें। हम इंशाल्लाह आपका सामना करेंगे और आपको पता चलेगा कि हक और सच क्या है। जी सईद भट्टी साहब। जी बिल्कुल, समीउल्लाह जट और मैं शकील के खिलाफ जो ये पुलिस गर्दी, गुंडागर्दी शुरू हुई है, मैं इसकी परजोर मजम्मत करता हूँ और अपने सहाफ़ी भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि कल 1 बजे प्रेस क्लब में जो मीटिंग रखी गई है इसमें भरपूर शिरकत करके इस DPO को बताया जाए कि हम सहाफ़ी भाई एक हैं और चाहे वो किसी भी ग्रुप का है उसमें कोई मसला नहीं, हम एक हैं, हम एक ही रहेंगे। हमारे सहाफ़ी भाइयों के खिलाफ अगर किसी ने भी कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश की तो हम हर प्लेटफार्म पर उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और DPO कसूर आपको मुतल्ला करते हैं कि आपने ये जो पहले मैं शकील की दरख्वास्त पर FIR दर्ज नहीं की और अब समीउल्लाह जट की दरख्वास्त पर आप FIR दर्ज नहीं कर रहे। हम आपको ये FIR दर्ज करवा कर भी दिखाएंगे और हम अगर आपने कल 1 बजे से पहले
हमारे ये दोनों मुतालबात मंजूर कर लिए तो ठीक, नहीं तो कल 1 बजे के बाद आप आगे आगे होंगे और हम DPO कसूर आपके पीछे पीछे होंगे। आप देखेंगे कि हम सहाफ़ी आपके खिलाफ क्या करते हैं। और जो आपने फूलों की माला पहनाने वाला काम शुरू किया हुआ है, खुद ही अपने बंदे आगे भेजकर, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। हमारे सहाफ़ी कल 1 बजे के बाद आपके पीछे पीछे होंगे और आप इनके आगे आगे होंगे। उससे बेहतर है कि आप कल 1 बजे से पहले मैं शकील की दरख्वास्त पर भी FIR दर्ज करें, और ये जो समीउल्लाह जट साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने भी FIR के लिए दरख्वास्त दी है, उसके खिलाफ भी FIR दर्ज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे दोस्त समीउल्लाह जट साहब के साथ थाना मुस्तफ़ाबाद पुलिस ने जो नारवा सलूक किया है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और IG पंजाब से मुतालबा करते हैं कि वो इस जो नाकाम और नाहल SHO है, इसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। और जो हमने SHO के खिलाफ और तमाम जो पुलिस अफसरान के और मुलाजमीन के खिलाफ दरख्वास्त दी है, इनके खिलाफ FIR की जाए। जो टिक टॉकर आजकल के पुलिस अफसरान अपनी वर्दियाँ पहनकर जो इंडियन एक्टर और जो अदाकार बने हुए हैं, इनको अपनी जो फ़राइज़ है वो पहचानने चाहिए। इनको पता लगना चाहिए कि जो डकैतियों का सिलसिला जारी है, डाकुओं को ये पकड़ते नहीं है। हर रोज़ जो डकैतियों का अमल है वो जारी है, डाकू इनसे पकड़े नहीं जा रहे। और एक शरीफ सहाफ़ी पर जो कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, उनका कार्ड भी उनके गले में था, उनका लोगो भी उनके पास था, वो इनका मकरूज चेहरा इनको दिखाई पर SHO मुस्तफाबाद एक गर्मी हो गया और भाई समीउल्लाह जट को नजायज उनके ऊपर तशद्दुद किया है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और कल प्रेस क्लब में 1 बजे हमने मीटिंग भी रखी है और इसके खिलाफ अमल भी इख्तियार किया जाएगा। जी जी, अफजल नासिर भट्टी साहब, आपने सारी बातें जो है वो कवर की भी हैं, सुनी भी हैं, तो क्या कहेंगे? आज तो पुलिस गर्दी हुई है, बारे में क्या कहेंगे? कसूर पुलिस के नारवा सलूक की वजह से कसूर पुलिस के खिलाफ, कसूर पुलिस के अफसरान के खिलाफ, DPO कसूर के खिलाफ तबले जंग बज उठा है। और कहते हैं कि ज़बान खल्क नकारा खुदा होती है कि देखें 3-4 वाक़यात ऐसे पेश आ गए हैं कि सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की गई, बदमाशी की गई, पुलिस की तरफ से गुंडागर्दी की गई। मेयर शकील शरीफ एडवोकेट है, उसके खिलाफ जो हमारे सीनियर हमारे सहाफ़ी भी हैं, उनके खिलाफ पर्चा सिर्फ इसलिए दे दिया गया कि एक ASP UT साहब को वो पसंद नहीं थे, या एक ASP UT साहब जो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं, इख्तियारात का मालिक समझते हैं, अंधे इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, उनको वो पसंद नहीं थे और सिर्फ इसलिए मुकदमा दर्ज कर दिया गया और उसका कोई सर पैर नहीं था। वो पर्चा बाद में खारिज कर दिया गया और मुकदमा दर्ज करने से पहले किसी ने पूछा भी नहीं, किसी से इंक्वायरी नहीं करवाई किसी से। और आज जो वाक़या पेश आया है कि हमारे समीउल्लाह जट साहब हमारे दोस्त हैं, मुस्तफाबाद पुलिस ने उनके साथ बदमाशी की है, गुंडागर्दी की है, और देखिए कब्जा हुआ ना हुआ वो अगला बात है। लोगो उनके पास है, कार्ड उनके पास है, मोबाइल कैमरा उनके पास, मोबाइल फ़ोन उनके पास है, उनके साथ बदमाशी करनी, मिसबिहेव करना, पर्चे की धमकियाँ देनी, उनको हफ्ते बजा में रखना, ये सरासर जुल्म है, ज़्यादती है। और इसके खिलाफ तमाम डिस्ट्रिक्ट कसूर के सहाफ़ी उठ खड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि तबले जंग बज उठा है DPO कसूर के खिलाफ, कसूर पुलिस के खिलाफ, कसूर पुलिस के तमाम अफसरान के खिलाफ। और इसका लाहे अमल जो फाइनल है वो कल 1 बजे प्रेस क्लब में तय किया जाएगा। उसके बाद फिर कोई ठोस लाहे अमल तय करके बड़े से बड़ा स्टेप भी लेंगे, बड़े से बड़ा एहतजाज करेंगे, बड़े से बड़ा एहतजाज भी करेंगे और किसी भी किस्म की कोई भी कार्रवाई करने से, कोई भी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं किया जाएगा। भट्टी साहब, यहाँ एक और पुलिस गर्दी की इंतहा की बात सामने आई है कि एक मासूम बच्चे को इलाहाबाद में उसकी माँ ने रिकॉर्डिंग दी है पुलिस को कि मुझसे भत्ता मांगा जा रहा है। 5 दिन से वो गायब था, अभी उसकी डेड बॉडी 2 घंटे पहले जो है वो एक गंदे पानी के जोहड़ से किनारे से मिली है। देखें, एक तरफ ये हो रहा है कि सबूत होने के बावजूद मुलज़म गिरफ्तार नहीं हो रहे, और जिन्होंने आवाज़ बनना है उन मासूम लोगों की, हम उस माँ के आगे भी शर्मिंदा है। इलाहाबाद में ये मामला हुआ है, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
वही पुलिस चाहती है कि इनका जिन्होंने आवाज़ बनना है उनका गला बंद कर दिया जाए, उनकी ज़बान बंद कर दी जाए, उन पर इतने जुल्म और ज़्यादती की जाए कि उनमें इतना हौसला ना हो, हिम्मत ना हो। लेकिन जैसा भी हो, जो भी हो, जैसे भी हालात हों, कितने भी कठिन हालात हों, सहाफ़ी खड़े हैं, खड़े रहेंगे, आवाम की आवाज़ बनेंगे, बनते रहेंगे इंशाल्लाह, सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने तमाम दोस्तों की बात सुन ली है। कल 1 बजे लाए हमल तय किया जाएगा प्रेस क्लब कसूर में, और इसके साथ ही आप मेरी जंग न्यूज़ से मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।